मित्रों, अध्यात्म को जानने का जो मार्ग है, उस मार्ग का नाम ध्यान है। और भौतिक जगत के बारे में जानने का जो मार्ग है, उस मार्ग का नाम है बुद्धि। बुद्धि और ध्यान अलग अलग बात है। बुद्धि उस चीज़ को जान पाएगी जो उसके आगे है, और बुद्धि और दूसरी चीज़ों के बारे में जान पाएगी अपने बारे में जो नहीं जान पाएगी। और ध्यान ऐसा मार्ग है जो दूसरी चीज़ों को बारे में नहीं जानेंगे, उससे आप अपने को ही जानेंगे। ये दो अलग अलग आयाम है, मगर हमको ये लगता है कि हम बौद्धिक समझ से जो है आत्मा को जान पाएंगे। ये एक बड़ा भ्रम है, इसको बहुत अच्छे से जाननी है। क्योंकि हम जब ऐसा मानेंगे कि बुद्धि का उपयोग करके कुछ सद्गुरु और कुछ शास्त्र, इनकी जो वाणी है, इनको बौद्धिक तरीके से समझ लेने से जो है हम जान पाएंगे सत्य को, हमको ये लगता है। ये भ्रम है एक। इसलिए हम लगातार सुनते रहते हैं, लगातार पढ़ते रहते हैं, और मगर फिर होता नहीं है। ये आप सबका अनुभव है। आप मेरे वीडियो सुनते हैं और बोलते हैं कि बौद्धिक रूप से तो समझ में आ गया, मगर इससे हम उस जो मैं बोलता हूँ अवेयरनेस और चैतन्य, तो उसका अनुभव नहीं हो पाता। ये नहीं हो सकेगा, क्योंकि बौद्धिक जो मार्ग है, तरीका है, उसमें बुद्धि और मन काम करेगा। और मन जो है वो आत्मा को जान नहीं सकेगा। ये बात ऐसी होगी जैसे कोई कान से देखने की कोशिश करे और आँख से सुनने की कोशिश करे। ये नहीं होगा, क्योंकि उनका आयाम ही अलग अलग है। ऐसे ही बुद्धि का आयाम ही अलग है, मन का आयाम ही अलग है। वो कुछ चीज़ों को बारे में समझ तो सकेगा, है ना, बौद्धिक रूप से किसी निष्कर्ष पर तो वो पहुँचेगा, मगर वो उस चीज़ को जान नहीं पाएगा जो उसके पीछे है, जिसको परमात्मा व चेतना बोलते हैं। उसको वो नहीं जान सकेगा। क्यों नहीं जान सकेगा? दो तीन बात। पहली बात तो ये मित्रों, मैं ये आपको बोल दूं कि आप जो है ये बौद्धिकता में बुद्धि और जो है सांख्य योग, जो ज्ञान का मार्ग है, इस पर आपकी रुचि है। इसलिए आप जो है मेरे पास भी वीडियो सुनने आए हैं। और मैंने देखा है कि आप कौन कौन सी वीडियोज़ और चैनल देखते हैं, तो वहाँ पर मैंने देखा तो आप ऐसे ही वीडियो देखते हैं जहाँ पर डीप नॉलेज की बात हो रही हो, कृष्णमूर्ति की बात हो रही हो, ओशो की बात हो रही हो, अष्टावक्र की बात हो रही हो, जहाँ तर्क की बात हो रही हो, जहाँ एनालिसिस हो रहा हो, तो आप जो है इस किस्म का वीडियो देखते हैं। और मेरा वीडियो भी आपने इसी तरह आपने देखा है। तो बात यह है कि आप ये मानते हैं कि अगर सही तरीके से क्या कहा गया उसको हम समझ पाएंगे तो बात हो जाएगी। मगर मित्रों, ये भ्रम है। इसको बौद्धिक तरीके से समझने से बात नहीं हो पाएगी, क्योंकि इस रास्ते पे आप बात को समझ पाएंगे, मगर आप वो जान नहीं पाएंगे, क्योंकि उसका आयाम ही भिन्न है। बुद्धि जान नहीं पाएगी। इसलिए बहुत सारे लोग जो है इस रास्ते पे चलते हैं, वो पागल होते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो कृष्णमूर्ति और ओशो को सुनते हैं, पागल होकर रह गए, और 50 साल हो गया सुनता सुनता, फिर कुछ भी नहीं हुआ। तो क्या होता है इसमें कि वो चिंतन मनन में पड़ जाते हैं। वो एनालिसिस करना, तर्क वितर्क करना, वो किसी कंक्लूजन पर पहुंचना, तो इस पर वो फोकस करते हैं। मगर जितना भी आप तर्क करो,
उससे जो है अनुभव नहीं होगा। तो लोग जो है इतने भटक जाएंगे जंगल में, विचारों के जंगल में भटक जाएंगे कि फिर पीछे आना बहुत मुश्किल हो जाएगा और वो टूट ही जाएंगे और जो है पागलपन के आगे वो खड़ा हो जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको ये भी सचेत करना चाहता हूँ कि आप इस रास्ते पर मत चलें। ये रास्ता नहीं है, ये रास्ता का भ्रम है। असली रास्ता जो है वो ध्यान है। इसलिए अध्यात्म जानने के लिए बहुत शास्त्रों में, बहुत परंपरा में ऋषि मुनियों ने ध्यान का आविष्कार किया। अगर बुद्धि से समझ आती होगी बात तो ध्यान की आवश्यकता क्यों पड़ती भाई। तो ध्यान मार्ग है जानने का, और बुद्धि जो है मार्ग है वो समझने का। जानना और समझना फर्क बात है। समझ आप सकते हैं मगर जानना कुछ और बात होती है। जैसे अगर आपको साइकिल चलानी नहीं आती तो आप साइकिल कैसे चलाते हैं ये बात आपको किताब पढ़ के समझ सकते हैं। आप अच्छे से बोल भी सकेंगे हाँ साइकिल ऐसे चलानी है, ऐसे हैंडल कवर करना है, ऐसे पैडल मारना है, आप वो समझ जाएंगे। मगर जब आपके पास साइकिल दी जाएगी तो आप साइकिल चला नहीं पाओगे, है ना? क्योंकि आपने जाना नहीं है, समझा है। तो समझना और जानना अलग बात है। तो बुद्धि आपको समझ देगी मगर जानना उससे नहीं होगा। जानना किससे होगा? ध्यान से होगा। तो ध्यान क्या है? बुद्धि से पार का अनुभव करने की विधि है। तो बुद्धि जो है वो विज्ञान की बात है, विज्ञान को जानने की मार्ग है। और ध्यान क्या है? वो अध्यात्म को। अध्यात्म और विज्ञान फर्क फर्क चीज़ें, फर्क फर्क आयाम है। तो इसलिए बुद्धि विज्ञान को जान पाएगी। बुद्धि से तर्क वितर्क करके हम पता हमको लगेगा कि क्या है, कैसा है, किस कारण से ये पैदा हुआ और उस कारण को ऐसा किया तो क्या होगा और इसके अंदर का नियम क्या है, ये सब आप पता लग सकते हैं बुद्धि से। तो इसलिए जो है साइंटिस्ट ने बहुत सारे जो है फार्मूला आविष्कार कर लिया और जो है भौतिक विकास हो गया, बहुत चीज़ों का आविष्कार हो गया। वो बुद्धि वो जान सकती है, वो ठीक है। मगर बुद्धि वो जान नहीं सकेगी जो अतर्क की बात है, चेतना की बात है। क्यों नहीं जान पाएगी? पहली बात तो ये कि बुद्धि बहुत छोटी चीज़ है और जो परमात्मा जो है वो विराट है। तो बुद्धि उसको नाप नहीं सकेगी, उसका फिता ही कम पड़ जाएगा ना। बुद्धि जो है जैसे आँख होती है, आँख का सीमा है, आँख बहुत दूर का नहीं देख पाएगी, कुछ दूरी तक ही वो देख पाएगी और सभी चीज़ों को देख न पाएगी। जिस तरफ देखेंगे उसी तरफ आप देख पाएंगे। तो ऐसा नहीं होगा कि आप जो है आँख से किसी 1000 किलोमीटर दूर कोई पेड़ है तो उसको आप नहीं देख पाएंगे। आँख के पास उतनी क्षमता है नहीं। ऐसे हमारे पास जो बुद्धि है, मन है, वो एक यंत्र है और उसके पास वो क्षमता नहीं है, बड़ा चीज़ जानने का उसकी क्षमता है नहीं। परमात्मा तो इतना बड़ा है हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे आकाश है इतना बड़ा, कहाँ तक ये आकाश है हम सोच भी नहीं सकते। जानने का तो आप बात छोड़ दें, कल्पना भी नहीं कर सकते हम कि कितना बड़ा होगा आकाश। यहाँ तक होगा अगर आप बोलेंगे तो फिर आगे क्या होगा, किस आधार में वो होगा। इसलिए हम कल्पना भी नहीं कर सकते, जानने की बात तो है नहीं। तो इसीलिए बुद्धि अस्तित्व को, परमात्मा को, चैतन्य को जान नहीं पाएगी क्योंकि बुद्धि बहुत क्षुद्र चीज़ है। परमात्मा आकाश से भी विराट है। तो उतना विराट को ये छोटी एक चम्मच से सागर निकालने की बात है। चम्मच में सागर को अटाने की बात है, ये नहीं हो सकेगा। तो पहली बात तो ये कि बुद्धि नहीं। दूसरी बात ये कि बुद्धि जो है वो उससे उसके आगे जो है उसको जान पाएगी और जो उसके पीछे है उसको बुद्धि जान नहीं पाएगी। जैसे आँख है, आँख इसके आगे जो कुछ होगा उसको वो देखेगा, मगर आँख के पीछे आप रख दे कोई चीज़ तो उसको देख नहीं पाएगा क्योंकि वहाँ इसका क्षमता है नहीं, उसका आयाम है नहीं। तो परमात्मा जो है वो बुद्धि के पीछे है, बुद्धि के आगे की बात है और बुद्धि जो है उसके आगे जो है उसको जान पाएगा। इसीलिए ये रास्ता ही अलग हो गया।
इसलिए भी आप आत्मा को, चैतन्य को बुद्धि से नहीं समझ पाएंगे। और बुद्धि से जानना वो वास्तविक जानना नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धि से जानने का अर्थ ये है कि कुछ तर्क करना, विचार करना। तो आप बुद्धि के सहारे जो जानेंगे वो विचार ही होगा। और जो है परमात्मा निर्विचार अवस्था का नाम है, और विचार निर्विचार को नहीं जान पाएगा, विचार विचार को जानेगा, है ना। निर्विचार को जानने के लिए तो आप तो विचार से छूटना ही पड़ेगा। तो इसलिए भी जो है बुद्धि आत्मा को, अपने को जानने की विधि नहीं है। तो इसलिए मित्रों, मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप जो है ध्यान की कला सीखें। ये सबसे बड़ी बात है, ये सही मार्ग है। बुद्धि के सहारे आप जाओगे, जंगल में भटक जाओगे भाई, पागल भी हो सकते हो। तो ध्यान चाहिए आपको। तो पानी, प्यास आपको लगी हो तो पानी का किताब पढ़ के क्या होगा, आपको पानी चाहिए, है ना। तो ऐसे ही बुद्धि द्वारा विचारों को सुन के क्या होगा, वो तो काला अक्षर भैंस बराबर जैसा होता, तो उससे कुछ नहीं होगा। आपको तो कुछ अनुभव चाहिए भाई, आपके भीतर की प्यास है तो आपको पानी चाहिए। ऐसे ही सत्य जानने की प्यास है तो सत्य का अनुभव चाहिए। तो वो अनुभव जानने के लिए विचारों से तो नहीं होगा। तो इसीलिए आपको ध्यान की कला सीखनी होगी। और ध्यान क्या है कि थोड़ा ये बुद्धि से बाहर आकर देखने की कला, थोड़ा विचार के हट के देखने की कला। विचार से देखने की कला नहीं है ध्यान, विचार को छोड़ के देखने की कला है। इसलिए जो हम प्रश्न आपको उत्तर देते हैं, जो जहाँ हम एनालिसिस करते हैं, बौद्धिक तरीके से आपको समझाते हैं, हमारा उद्देश्य ये नहीं होता कि आप जो है उसको समझ लें, ये नहीं होता। हमारा उद्देश्य ये होता कि आप ये जानें कि बुद्धि से ये बात नहीं होगी। आप बुद्धि को छोड़ दें। आपका प्रश्न का उत्तर नहीं होता, आपको निष्प्रश्न होना है। प्रश्नों के उत्तर नहीं होते हैं, ये बात भी जाननी है। प्रश्नों के उत्तर हो नहीं सकते, क्योंकि प्रश्न ही झूठ होता है और उत्तर भी झूठ होगा। जो भी प्रश्न पूछेंगे वो प्रश्न झूठ होगा। क्यों? क्योंकि वो माइंड से आएगा, विचार से आएगा। माइंड और विचार क्या है? हमारी कल्पना, मान्यता, धारणा, व्याख्या, इस आधार पर बनी हुई चीज़ है। जो हमारी जो जहाँ पर हम है अभी अज्ञान में, तो अज्ञान में जो प्रश्न आएगा वो क्या होगा? अज्ञान ही होगा। तो अज्ञान में आया हुआ प्रश्न का आंसर जो होगा वो भी अज्ञान पर ही आधारित होगा। इसलिए जो असली गुरु है वो आपको प्रश्नों का उत्तर नहीं देंगे, वो आपके प्रश्न को तोड़ने का प्रयास करेंगे। आपको ये बोलेंगे कि तो क्या प्रश्न पूछ रहा है ना, तो प्रश्न ही नहीं पूछना है। तो प्रश्नों को तोड़ना और प्रश्न के उत्तर देना ये अलग अलग बात है ना। प्रश्नों को तोड़ना और प्रश्न के उत्तर देना ये बात अलग अलग होती है। जैसे आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि आदमी आकाश में उड़ क्यों नहीं सकता, तो लॉजिकली ये बात ठीक लगती है। प्रश्न ठीक लगता है क्योंकि आदमी क्यों नहीं उड़ सकता भाई? पंछी तो उड़ सकता है, तो आदमी क्यों उड़ नहीं सकता? वह भगवान ने आदमी को उड़ने वाला क्यों नहीं बनाया? क्योंकि पंछी को उसने उड़ने वाला बनाया। तो ये प्रश्न जो है वो लॉजिकली ठीक लगता है, मगर ये प्रश्न सही है नहीं, ये प्रश्न ही गलत है। ये क्यों नहीं उड़ सकता ये पूछना एक अज्ञान से है कि क्यों का क्या मतलब भाई? वो नहीं उड़ सकता तो नहीं उड़ सकता, है ना, वो फैक्ट है। तो हम ये हो गया प्रश्नों को तोड़ने की बात। हम ये बोलेंगे कि भाई ये प्रश्न ही गलत है, प्रश्न क्यों पूछता है? तो है कौन प्रश्न पूछने वाला कि आदमी नहीं उड़ सकता? तो ये फैक्ट है, इसको स्वीकार करो। प्रश्न क्यों पूछते हो? हाँ, ये बोलेंगे। और जो पंडित है, जो शब्दों के व्यापारी है, वो आपको आंसर दे देगा। इसी का भगवान जो है इस कारण से आदमी को नहीं उड़ाता कि अगर आदमी उड़ गया तो जो है सीधे जो स्वर्ग में पहुंच जाएगा, और जो है जो पापी आदमी है तो वो भी स्वर्ग पहुंच सकेगा। तो इसीलिए भगवान ने जो है पंख नहीं दिया, तो ऐसे उत्तर दे देगा वो, मगर वो 2 कौड़ी का उत्तर होगा।
तो हम भी इस किस्म के उत्तर दे सकते हैं, मगर ये गलत है भाई। प्रश्न का उत्तर देना गलत बात है। प्रश्नों को तोड़ना और प्रश्न से आपको खाली करना ये सही बात है। क्योंकि जब प्रश्नों से आप खाली होंगे तब आप जो है वो ध्यान की तरफ आगे बढ़ सकेंगे, है ना। तो ध्यान की तरफ जाने के लिए निष्प्रश्न और मौन होना है, वो दूसरा मार्ग है। तो मित्रों, ध्यान की कला आवश्यक है सीखने की। सही मार्ग ध्यान है। आपको ध्यान सीखना है, ध्यान की कला सीखनी है, तो मित्रों मैं आपको सलाह दूंगा कि मेरे पास ऐसी 15 वीडियोज है जहां हम आपको ध्यान की कला सिखाते हैं। विचार और तर्क और बुद्धि और चिंतन और माइंड, इससे बाहर आकर कुछ निर्विचार, शून्य, खालीपन, अवेयरनेस, तो इसका अनुभव हम उसको में आपको कराते हैं। तो एक बार जब आपको वो अनुभव होगा तो आपको पता लग जाएगा कि सही रास्ता ये है और इस रास्ते से हम जो है हम अंतर यात्रा कर सकते हैं। तो इसके लिए आप जो है मुझे व्हाट्सएप पर बात करें। वो प्राइवेट वीडियो मांगने के लिए वो डिस्क्रिप्शन में उसका नंबर जो है दिया हुआ है। तो थैंक यू।